यार 19 तारीख ने ना बहुत दिल तोड़ दिया यार। मतलब दिन में सारी एक्साइटमेंट थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बट एनीवे वो तो मैच, आई कम टू दैट, वो तो कंडीशंस के चलते रिजल्ट नहीं आया हाथ में। बट द बिगेस्ट मैच टुडे वाज नॉट द मेंस गेम। सबसे बड़ा मैच वुमेन्स का मैच था। एंड मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ जस्ट एज हरमनप्रीत कौर ने अभी अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की है। कैसे मिस हो गया यार ये मैच हमसे। लिसन, आई एम नॉट, मैं वो कंटेंट क्रिएटर या ट्रोल या कुछ नहीं हूँ। इस समय मैं एज एन एनालिस्ट के साथ साथ एक फैन का इमोशन व्यक्त कर रहा हूँ, बिकॉज दिस वन हर्ट्स। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया फिर भी समझ सकता हूं, लेकिन ये वाला मैच इंडिया को जीतना चाहिए था। एंड आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द ऑपोजिशन। इंग्लैंड को पूरा क्रेडिट कि वो बेसिक्स करते गए, वो बिलीव करते गए और उन्होंने सारे कैच पकड़ लिए। लेकिन ये मैच इंडिया को नहीं हारना चाहिए था बॉस, क्योंकि ये बात स्किल की है ही नहीं। ये बात है माइंडसेट की, ये बात है हम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। एंड आई एम गोना टॉक अबाउट बोथ दीज गेम्स इन वन टेक वन एंड विद जतिन सप्रू। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आज वीडियो तब भी बनाए जा रहे हैं जब हमारी दोनों टीम मैच हार गई है, बट a couple of important things to talk. अब तक इस पूरे टूर्नामेंट में आपने शायद अगर सुना है तो जब जीत भी रहे थे तब भी मैं कह रहा था कि यार छठा बॉलर तो हमें चाहिए होगा। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी ये मानना था कि अमनजोत कौर इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर तो चाहिए। और आपने रेणुका के रूप में खिलाया, चाहे रेणुका को विकेट नहीं मिली, बट यू कुड रीअरेंज योर बॉलर्स इन अ वे कि एंड में इंग्लैंड की 5 विकेटें आपने 31 रन पे ले ली। यू नो, दिस इज वेयर इफ यू डिड नॉट हैव एन एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन, हो सकता है यही फिर से 310 320 के आसपास चले जाता। सो क्रेडिट टू द बॉलर्स। इंदौर की जो पाटा विकेट होती है वहां पे इंग्लैंड एक टाइम पे सेट लग रही थी कि 320 के आसपास तो बन ही जाएंगे, 330 भी बन सकते हैं। बट इंडिया मेड दैट कम बैक। इंडिया ने वैसी बॉलिंग की जैसे इंडिया के खिलाफ बॉलिंग हो रही थी। एंड 289 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग चेज। लेकिन ये वो ग्राउंड है और ये वो टीम है जिससे आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने इतने अच्छे रन बना के आए। शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई, प्रतिका आउट हो गई, हरलीन आउट हो गई, बट यू फेल्ट कि आज स्मृति मांदना और हरमनप्रीत कौर कैप्टन वाइस कैप्टन वाली, मतलब एक वाइब थी जो एक्सपेक्ट करते हैं इन दो प्लेयर से। क्यों बैक किया जाता है दोनों प्लेयर्स को। स्मृति इज करंटली इन अ लीग ऑफ हर ओन। हरमन का ये टूर्नामेंट बहुत खिचखिच वाला रहा है, बहुत स्क्रैची रहा है, बट शी रिमाइंडेड अस व्हाई शी इज द कैप्टन एंड क्या उनके पास स्ट्रोक प्ले। 125 रन की पार्टनरशिप जिसने फाउंडेशन रख दी थी जी। The partnership had done all the hard work. एंड दिख रहा था दैट यू नो इंग्लैंड आर आल्सो गोइंग थ्रू द मोशंस कि अब हम बेसिक्स करते रहेंगे, अल्ट्रा अटैक नहीं कर रहे थे। फील्ड्स उस तरीके की थी, उन्होंने थोड़ी वाइड लाइन बॉलिंग से थोड़ी ज्यादा स्टंप लाइन बॉलिंग शुरू कर दी। बट यू कुड टेल दैट इंडिया नाउ आर स्टेप बाय स्टेप मूविंग टुवर्ड्स अ विक्ट्री एंड रन बॉल के आसपास चाहिए। फिर पहले हरमन आउट होती है, दैट्स ओके, वो फ्लो में थी और वहां से रन उन्होंने अभी चौका लगाया था, गुड कैच दैट वाज टेकन एज वेल। लेकिन उसके बाद ना रोल बदल जाते हैं। दीप्ति शर्मा, स्मृति मांदना आई, हरमन आउट हो गई। दीप्ति को अपना रोल बहुत अच्छे से पता था, स्मृति ने भी वो एडजस्टमेंट कर लिया कि अभी फिर से एक अच्छी सी हमें पार्टनरशिप चाहिए, और दोनों के बीच वो पार्टनरशिप आ गई। मैच पता है हमने कहाँ हारा? मैच हमने वहां हारा जब हमें जीत की फिनिश लाइन दिखनी शुरू हो गई। एंड वो कहते हैं ना, कभी कभी आखिरी कदम सबसे मुश्किल कदम होता है, एंड वहां पे हमने मैच हार दिया। इट ऑल स्टार्टेड विद स्मृति मांदना शॉट। स्मृति इज आर्ग्यूबली अलिसा हीली के साथ द बेस्ट बैटर वुमेन्स क्रिकेट में। एंड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया हो या ये मैच हो उसकी पूरी झलकी दे दी। बट इज इट जस्ट द प्रेशर दैट शी इज फीलिंग? क्या वो 100 बना के टू जस्ट गेट आउट ऑफ द वे की बात थी, या वॉज इट जस्ट दैट मोमेंट कि आप चाहते थे कि एक बाउंड्री से थोड़ा प्रेशर वापस खींच ले, थोड़ा बेहतर कंडीशन में आ जाए? वट एवर इट वॉज, दैट शॉट वॉज नॉट ऑन, क्योंकि मिड ऑफ पे देयर वाज अ फील्डर। इस टूर्नामेंट में पहले हो चुका है। नोनकुलुलेकु मलाबा के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने उन्होंने शॉट खेला जब लॉन्ग ऑन पे फील्डर था। आई एम नॉट सेइंग कि स्मृति को अपने शॉट्स बैक नहीं करने चाहिए, लेकिन उस शॉट से पाने को कम था, खोने को ज्यादा था, और भारत ने खो दिया अपना सेट बैटर, अपना बेस्ट बैटर। उसके बाद दीप्ति शर्मा, एंड यू लाइक चलो अभी भी साथ में बैटिंग है, एंड आप ऑलमोस्ट 57 और 57 चाहिए था। दीप्ति was taking it forward. Then after a 50, दीप्ति played the shot जो सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे बड़ी बाउंड्री है। शॉट मारते ही she is tapping her helmet, she knows she's made a mistake. सबसे बड़ी बाउंड्री you've tried to take on, जब आपका रोल ये था that you had to hold one end। अगर बड़े शॉट्स खेलने थे तो अमनजोत को कहना चाहिए था कि वो बड़े शॉट्स लगाए। रिचा बीच में आउट हो गई थी, she looked a bit out of sort, वो कंडीशन, वो थोड़ी ले दिखी नहीं। she was trying to overhit the ball, बहुत तेज मारने की कोशिश कर रही थी, and that knock never took off। लेकिन दीप्ति का हर रोल मुझे लगता है ये था कि
मैं लास्ट ओवर तक खेलूंगी वट एवर द इक्वेशन मे बी। सामने से अमनजोत रिस्क लें, सामने से ऋचा घोष एक बार आउट हो गई, सामने से स्नेह राणा रिस्क लें, बाद में क्रांति रेणुका जो भी आके मारे, मैं आउट नहीं हूँ। एंड दैट्स इट। एंड वी क्रम्बल्ड। एंड में इंग्लैंड को भनक लग गई थी, उन्होंने गेम की पेस को स्लो कर दिया एंड स्नेह राणा और अमनजोत की कोशिश काम नहीं आई। बट दिस शुडंट हैव गॉटन टू दैट पॉइंट, क्योंकि ये मैच ऐसा लग रहा था कि मुट्ठी में है। बट आई थिंक ये बात स्किल की नहीं है, क्योंकि स्किल के डिपार्टमेंट में सबने दिखाया दैट ऑल ऑफ देम पोजेस सब कुछ। ये बात प्रेशर हैंडलिंग की, एंड ये प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट it's a team that has done so well, it's a team that continues to do well। लेकिन ये प्रेशर मोमेंट्स में ना, जो नहीं भी देखते वुमेन्स क्रिकेट, वो ट्यून इन करते हैं, और उनके सामने the challenge is to raise the bar। लेकिन वहीं पे आई थिंक दैट प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रॉसिंग द लाइन, भारत तब आ रही है मुकाबले जब फिनिशिंग लाइन दिख रही है। एंड आई थिंक दिस वन इज गोइंग टू हर्ट रियल बैड। अभी भी आप न्यूजीलैंड को हरा के, बांग्लादेश को हरा के क्वालिफाई कर जाएंगे सेमीफाइनल में, बट दिस टूर्नामेंट वाज नॉट अबाउट इंडिया क्वालिफाइंग एट द 4th स्पॉट। एंड ये हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, बट रियलिटी इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों जो बड़ी टीम्स हैं, जो टक्कर की टीम्स हैं, उनसे हम मैच हार गए। हम मैच से जीते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के सामने। एंड आइडियली इंडिया का जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, आप श्रीलंका और पाकिस्तान से आंख बंद करके मान के चलते हैं दैट दे विल विन। सो इंडिया ओनली गॉट देयर वुंड्स टू लिक नाउ, एंड ये सेमीफाइनल क्वालिफाई कर भी जाएंगे ना, एंड यू आर होपिंग दैट यू पीक एट द राइट टाइम। बट वो देख के जो एक कॉन्फिडेंस आना इस टूर्नामेंट के पहले, उसको चोट पहुंची है। एंड आई एक्चुअली फील अ बिट हर्ट बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस टीम फॉर गुड रीजन। मैं नहीं कह रहा कि ये टीम खराब है, या ये टीम सिर्फ प्रेशर हैंडल थोड़ा नहीं कर पाई है। दैट इज व्हाट आई थिंक। दे विल ओनली कीप गेटिंग बेटर, देयर सपोर्ट नीड्स टू ग्रो इवन मोर, बट जस्ट फील फॉर देम, क्योंकि इतनी मेहनत की। एज फार एज द मेंस गेम इज कंसर्न, भाइयों जब इतना बिल्डअप किया तो फिर एक इनिंग्स के बाद, मतलब आप पीपल जस्ट आउट देयर वेटिंग कि अरे सबने हाइप बना रखी है, देखो नहीं चले रोहित शर्मा, विराट कोहली। भाई कोई भी नहीं चला। अगर आप क्रिकेट को बहुत अच्छे से समझते हैं तो बहुत बड़ा टॉस आ गई इंडिया। पर्थ वैसे ही पेस और बाउंस है, 3 दिन की आपको प्रैक्टिस मिली है, कंडीशंस ओवरकास्ट, एंड उसके बीच में आप विकेट, सामने आपके मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड है। इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ चैलेंज। लेकिन इफ हमने बहुत बातें शो में भी करी, आई थॉट रोहित शर्मा लुक्ड, वो जो टच था वो एकदम आउट ऑफ शॉट नहीं दिखे, एक कमाल की बॉल डाली उनको जॉश हेजलवुड ने। शुभमन गिल वाज ऑब्वियसली अनलकी, और विराट कोहली के साथ जो कॉन्टेस्ट था ना, मिचेल स्टार्क का भाई दाद देनी पड़ेगी। एक बॉल सिर्फ अंदर पैड्स की तरफ लेके आए, बंदा ऐसे होता है मिचेल स्टार्क है, नई बॉल है, ये तो ऊपर डालेंगे, अंदर की तरफ स्विंग लेके आएंगे, पैड्स बचाने, स्टंप्स को बचाने, बट ही केप्ट पुशिंग एंड फिर वो बाहर वाली बॉल दैट सक विराट कोहली इन। तो 1 up to मिचेल स्टार्क, बट विराट कोहली 8 बॉलें हो जाए उनके बैट से रन आए, यूजुअली होता नहीं। आई थिंक दैट वुड हैव बीन दैट रीजन कि वो थोड़ी एक शॉट खेली किया। विराट कोहली तो ओडीआईज में कितनी गेट्स द स्ट्राइक रेट गोइंग, रन आते रहते हैं, 1 2 3 रन लेके कीप्स इट मूविंग, सो वहां सेटल किया। लेकिन उसके बाद आई फील इंडिया पुट आउट अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि 15 ओवर आपने 4 बार रुक के खेला इन कंडीशंस में, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली गॉट द बेटर ऑफ कंडीशंस। बॉलर्स क्लास है, स्टार्क और हेजलवुड का चैलेंज आगे भी रहेगा। फिर जब इंडिया बॉलिंग करने आई, ट्रेविस हेड को आउट किया, यू गॉट अ कपल ऑफ विकेट्स, बट रन्स उतने थे नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू लुक टू मच इनटू दैट एंटायर गेम। मतलब एक गेम जो इतनी स्टॉप स्टार्ट होती है, आप खेलने लगे हो 50 ओवर समझ के, एंड में 26 ओवर का मैच हुआ, देयर इज नथिंग रियली टू लुक इनटू इट। सवाल सिर्फ ये रहेगा कि एडिलेड में कुलदीप यादव खेलना चाहिए, बिल्कुल खेलना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए वो प्रीव्यू में बात करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीड इनटू दिस गेम एट ऑल। एडिलेड और उसके बाद सिडनी, उसके बाद ही कोई बात करी की जा सकती है कि वापसी कैसी हुई रोहित शर्मा की या विराट कोहली की। सो नॉट रियली कंसर्न अबाउट दैट गेम। अच्छा चैलेंज होगा एडिलेड में, उसका प्रीव्यू लेके आएंगे, बट फॉर नाउ मूड को थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा। हियर्स होपिंग इंडिया न्यूजीलैंड के सामने अच्छा खेले और जीते, बिकॉज वुमेन्स वर्ल्ड कप इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट मोर राइट नाउ। सो हैप्पी दिवाली दोस्तों, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका घर, आपका जीवन एकदम जगमगाता रहे। मैं दिवाली के दिन काम कर रहा हूँ, मैं 21 को मनाऊंगा दिवाली घर जाके, लेकिन 20 मतलब आज जब ये वीडियो आएगा, आई एम गोइंग टू बी एट नवी मुंबई, बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच कवर करते हुए। इतना खूबसूरत फेस्टिवल है, उस पर खूबसूरत क्रिकेट करने को मिल रहा है, ऊपर वाले की मेहर है ये। सो आई होप यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, आई होप यू गाइस आर सेफ, एंड ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली लेके आएगी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ विशेस आप सबके लिए, हमारी दोनों टीम्स के लिए भी, हमारी वुमेन टीम के लिए भी। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ से अगले 2 मैचेस जीत के थिंग्स लुक डिफरेंट। Cheer up ladies, chin up, cheer up, better times will follow.